नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रीति मनचंदा जी से, जो एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं एंड आयरेडोलॉजिस्ट हैं। राम राम जी। राम राम जी। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना होने के बाद लोगों को बहुत सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं जी। ठीक है, जिसमें जो एक प्रॉब्लम अराइज हुई है नई, वो ब्लैक फंगस नाम की हुई है। करेक्ट। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ब्लैक फंगस क्या चीज है। ब्लैक फंगस एक कॉमनली बोले जाने वाला वर्ड है। द साइंटिफिक वर्ड इज म्यूकर माइकोसिस। माई इज मसल, म्यूकस लेयर। कॉसिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ फंगस इनटू द म्यूकस लेयर, और म्यूकर इज द नेम ऑफ द फंगस. So mucormycosis is a type of fungal infection that is happening in the body, जो हमारे शरीर में म्यूकस लेयर्स को इन्फ्लेम कर रहा है, और एक ये पर्टिकुलर ग्रुप माइक्रो म्यूकरसाइटोसिस जो है, ये एक पर्टिकुलर फंगस के ग्रुप से ही आता है, उसी से ये इन्फ्लेमेशन आ रहा है. तो मैम, ये जरूरी है कि ये जो कोरोना पेशेंट हैं उन्हीं को ये ब्लैक फंगस हो रहा है, या किसी भी पेशेंट को पहले भी होते थे? ये बहुत पहले भी होता था, और अगर मैं बात करूँ एपिडेमियोलॉजी की, तो पहले ये ऑलमोस्ट 1% जनरेशन को हुआ करता था. कोरोना पेशेंट्स को ही होगा? नहीं, हर उस पेशेंट को जो इम्यूनिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में है, चाहे वो एड्स का पेशेंट है, चाहे वो सीवियर डायबिटिक पेशेंट है, चाहे वो क्रॉनिक किडनी के पेशेंट है, चाहे वो कोविड पेशेंट है, जिसकी भी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, सीवियरली डाउन आ गई, उसको उसको ये ब्लैक फंगस का प्रॉब्लम आ सकता है. यस. तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे कौन कौन से सिम्टम्स है जिससे हमें ये मालूम चलेगा कि ब्लैक फंगस होने वाला है किसी व्यक्ति को या हो गया? देखिए, म्यूकरमाइकोसिस ब्लड वेसल्स को ट्रेवल करता है. अगर आपको कहीं पेन है या फीवर है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे. इस फंगस का एक खास फीचर है कि ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से उस ब्लड वेसल के अंदर ये इस्केमिक कंडीशन कहलाता है. इस्कीमिया मतलब पुअर ब्लड सप्लाई टू दैट पर्टिकुलर जोन. ईश्वर न करे अगर किसी को आइरिस में आए, आंखों में आया, आईज में, तो ये उस हिस्से के ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई पूरी कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होने से, इस्कीमिया होने से नेक्रोसिस हो गया और वो हिस्सा खत्म हो गया. अगर वो हिस्सा खत्म हो गया तो वो दर्द नहीं करेगा ना, क्योंकि वो तो डेड है. डेड होने से वो पेन नहीं कर रहा, डेड होने से वो फीवर नहीं दे रहा, तो पेशेंट के सिम्टम्स उतने ऑब्वियस होते ही नहीं है. पेशेंट के सिम्टम बड़े मिले जुले से हैं. सिर में भारीपन आना, आंखों में सूजन आ जाना, नाक ज्यादा बहना, नाक में से ब्लड आना, आईज का इच्ची होना, फेस पर एक पर्टिकुलर जगह पर स्वेलिंग बढ़ जाना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं. और ये जरूरी नहीं है कि ये सेरेब्रल लेवल पे या ब्रेन लेवल पे या आई के लेवल पे काम करे, नाक, आंख और दिमाग पे आए. ये बहुत हद तक लंग्स को भी कवर करता है, और ये बहुत हद तक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी कवर करता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को. लेकिन ये जहां भी ट्रेवल करता है, इसके ट्रेवल करने का जो स्प्रेड है ना, वो ब्लड वेसल्स हैं, और बहुत स्पीड से ट्रेवल करता है ये, जिसकी वजह से जहां जहां से वो जाता जा रहा है, वहां वहां वो ब्लड वेसल को डैमेज करते चले जा रहा है. सो डैमेज का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, और ये इंटेंसिटी ज्यादा होने के साथ साथ डिस्ट्रक्टिव है. वो चीज खत्म हो गई, खत्म होने की वजह से सिम्टम नहीं दे रही, तो आपके पास 3 समस्याएं आती हैं. पहला तो आपके सिम्टम नहीं ढंग से, तो आप इसे जल्दी कैसे पहचानेंगे. दूसरा, इसका स्पीड इतना तेज कि आपको इसके लिए प्रिकॉशंस अच्छे चाहिए. तीसरा, ये जब आपके पास सिम्टम्स लेकर आता है, ब्लैक अपना पैच दिखाता है, तब तक समस्या इतनी बिगड़ चुकी होती है कि पेशेंट को हॉस्पिटल ही लेकर जाना पड़ता है. तो ये किन लोगों में होता है अक्सर ब्लैक फंगस? सिर्फ ये जो बीमारियां जिन्हें उन्हें, या हाइजीनिक या अनहाइजीनिक कंडीशंस का भी इस पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है. अगर आप ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे डैम्प जोन ज्यादा है या वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो आप अगर देखें, आप पुराने टाइम में लोगों के घरों में कॉर्नर्स पे जहाँ जहाँ पानी है, वहां मोल्ड बनने लगता है, काले रंग के ना मोल्ड्स बनने लगते हैं. ये एक तरीके का फंगस है जो ग्रो कर रहा है. आपके घर में किचन में कोई आप खाने का आइटम रखे थे, बाई चांस जगह कम है, आप हर रोज साफ नहीं कर पाए हैं, वहां वो पड़ा रहेगा, तो सड़े हुए फ्रूट्स में आप गार्डनिंग करते हैं, आपके पौधों के अंदर सड़ी हुई पत्तियों में ये ग्रो कर जाता है. सो हाइजीन इज बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन, स्पेशली इलेक्ट्रो होम्योपैथी से किस तरह ब्लैक फंगस होने से बच सकते हैं?
कि ब्लैक फंगस हो ही ना पेशेंट को? 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा समय लूंगी और पीछे चलूंगी। ये ब्लैक फंगस है, ये आया, इसको आने से पहले ऐसे क्या कंडीशंस थे कि ये ना आता? जैसे मैंने बताया कि 1% लोगों को पहले भी आया करता था, तो वो 1% आज के तरीके की तरह 10% क्यों नहीं हो गए? उसका रीजन है हमारे शरीर में न्यूट्रोफिल्स। ईश्वर ने हमारे ब्लड में एक कंपोनेंट भेजा है जिसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस दिखाते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब फंगस को खा जाना। ये ईश्वर की कृपा है, हम सबके शरीरों में ये होता है न्यूट्रोफिल्स। रोजाना 1 मिलियन न्यूट्रोफिल्स आपका शरीर इस एंजाइम से या हर ऐसी चीज से लड़ने के लिए बनाता है। अगर किसी पेशेंट की इम्यूनिटी उतनी नीचे आ जाए कि न्यूट्रोफिल्स काउंट में कम हो जाएं या न्यूट्रोफिल्स ठीक से काम ना कर पाए तो फंगस डोमिनेट हो जाता है। आप समझ रहे हैं? अगर ये फंगस डोमिनेट हो गया तो आपके या किसी के भी शरीर में वो परेशान करेगा, जिसको हम आम भाषा में समझाने के लिए इम्यूनिटी के साथ रिलेट कर देते हैं। डायबिटीज ज्यादा होने से न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं, एड्स होने से न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं, स्टेरॉइड्स लेने से न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं। सो हर वो कंडीशन जहां न्यूट्रोफिल लेवल पे फर्क पड़े वो फंगस को फेवर करेगी। सो मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ होने के नाते ये बात सोचूंगी कि मेरे को अपने शरीर में उन पौधों का अर्थ पहुंचाना है जो इस तालमेल को बना के रखे। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, चूंकि मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ हूँ, और ऐसा नहीं मैं कहती, मेरा कहीं से कहीं तक ऐसा कुछ मानना नहीं है कि आयुर्वेद में शक्ति नहीं है या होम्योपैथ में शक्ति नहीं है। नहीं, हम सब प्लांट से मेडिसिन बनाते हैं, हम सब में अपनी अपनी शक्ति है। लेकिन हर डॉक्टर का ट्रीटमेंट का अपना एक अप्रोच है, अपनी एक बुद्धि है जिस तरीके से वो अपने पेशेंट्स को देते हैं। एज एन इलेक्ट्रो होम्योपैथ मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं ये सामंजस्य बना सकूं, अगर मैं ये बैलेंस बना सकूं कि न्यूट्रोफिल्स इस तरीके से शक्ति में रहें कि फंगस डोमिनेट ना करे उसके ऊपर और फंगस ना आए, तो यस, इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैन हेल्प। और तरीका यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो न्यूट्रोफिल संभालिए, अपने शरीर की इम्यूनिटी संभालिए, फंगस नहीं आएगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी या कोई और अल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू आप अपनी इम्यूनिटीज बढ़ा के रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो फंगस उस केस में नहीं आएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डॉक्टर साहब कि डाइट किस तरह की होनी चाहिए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे मैंने भी आपको बोला कि शुगर इसमें डोमिनेट करता है, तो हर तरीके का शुगर में ये बढ़ने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल। आप एक 2 मिनट समझ के देखिए, ये तो आज कोविड का और ब्लैक फंगस का समय है, पर अगर आप 2 मिनट के लिए पुराने समय में जाएं तो लोग बोला करते थे कि शुगर का पेशेंट है ना, स्किन जल्दी ठीक नहीं होगी, वुंड्स जल्दी ठीक नहीं होती हैं, घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि किसी के भी जगह पर कहीं पर भी अगर शुगर इंटेक बढ़ गया है या उस पर्टिकुलर जगह पर शुगर की क्वांटिटी बढ़ गई है तो बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस ग्रो करेंगे। सो आपको अपने शरीर में सिंथेटिक फूड को रोकना होगा, प्रोसेस्ड फूड को रोकना होगा, ताकि आपका शरीर डाइट से उसको मैनेज कर सके। ऐसे में आप चीज खा रहे हैं, आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, वो रॉन्ग है। फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए, मीठा ही खाना है ना, तरबूज ले लीजिए, क्या दिक्कत है? किसने कहा कि चॉकलेट ही खानी है? ठीक है डॉक्टर साहब, और कोई स्पेशल डाइट जो इसमें मदद करे इस समय हमें लेनी चाहिए? हाँ, कोरोना का टाइम भी चल रहा है और ब्लैक फंगस की भी आ रही है, और कोरोना से पेशेंट सही होके आते हैं तो नेचुरली उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर्स को ना चाहते हुए भी उन्हें कई बार स्टेरॉइड देने पड़ जाते हैं पेशेंट्स को। हाँ, ये सच है, क्योंकि जिंदगी बचेगी तो बाकी काम करेंगे ना। तो स्टेरॉइड्स एक सर्टेन क्वांटिटी में दिए जाएं तब तक तो बहुत अच्छे हैं, जो एलोपैथी डॉक्टर के सुपरविजन में, बिल्कुल सुपरविजन में, एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर के सुपरविजन में किया जाए, एक हॉस्पिटल से प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग किया जाए। यहाँ पर अगर आप ऐसी डाइट को चुने जो आपके शरीर में एल्केलाइन मीडियम बनाए रखे और एसिड लेवल को नीचे रखे, फॉर एग्जांपल लेस ऑफ फूड, लेस ऑफ व्हीट, गेहूं कम कीजिए, सब्जी बढ़ा दीजिए, फ्रूट्स बढ़ा दीजिए, पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, नारियल पानी ले लीजिए, मल्टी सीड्स ले लीजिए, ये सब चीजें। चावल भी कम कर दें, चावल कुछ कम करें, हल्दी बढ़ाएं, अदरक बढ़ाएं। आपको पता है अदरक एक ऐसी खूबसूरत चीज है खुराक के तौर पे जो आपके शरीर में म्यूकस लेयर्स को ताकत देती है, और वही एंट्री पोर्टल है फंगस के लिए। जब वो मजबूत रहे, आपके घर का दरवाजा मजबूत होगा तो कैसे आप सुरक्षित महसूस करेंगे? बस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति को ब्लैक फंगस हो जाता है तो उसे तुरंत क्या करना चाहिए?
हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। एक सही प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्रिप्शन पे ही मेडिसिन लेनी चाहिए, एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर से ही प्रिस्क्रिप्शन लेनी चाहिए। प्लीज अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, मतलब अगर किसी को ब्लैक फंगस होता है तो वो तुरंत अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में बिल्कुल कांटेक्ट करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी।